जरूर हाथ में दे देना, समझ लेना वो हाथ में लेते ही उसका घर स्वर्ग बन जाएगा। और दुनिया के कितने भौतिक सामग्री दो उसे सुख नहीं मिल सकता। करें सदा शंकर पद पूजा, और राम जी के विवाह में सिखाया सास ससुर गुरु सेवा करी हूं। पर आजकल की बेटियों का यह स्वभाव होता है, कहती हैं सास हो तो चंगी हो, चंगी यानी अच्छी, सास हो तो चंगी हो वरना फोटो दीवार पर टंगी हो। अब तो एकांगी परिवार ढूंढा जा रहा है। सास कौन? जो बहू को कभी सांस न लेने दे, वही तो सास है। आगे सास बहू की चर्चा तो सुनेंगे ही, लेकिन समय भी कह रहा है कि आगे बढ़ो, क्योंकि हमने कल ही आपसे कह दिया कि आज हम राम जी के जन्मोत्सव की ओर चलेंगे। कथाएं तो बड़ी अद्भुत अद्भुत हैं, लेकिन जैसा समय हमें अनुमति देगा उसी हिसाब से आगे बढ़ते चलेंगे। अब मेरी मैया भगवती पार्वती महादेव के साथ आती हैं कैलाश पर, और कैलाश पर आई, सुखपूर्वक समय बिताया। और गोस्वामी जी लिखते हैं तब कार्तिकेय भगवान का जन्म होता है, और बहुत सुंदर वर्णन किया है। कार्तिकेय भगवान का जन्म होता है जिसने तारकासुर नाम के राक्षस के आतंक का खात्मा किया, उनका संहार किया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब ये सब क्या है भैया? और जो ला रहे हैं वो मुंह बंद करके नहीं, इतने लोग पीछे पीछे आकर है क्या उसमें? कुछ बढ़िया खाने की बात है क्या? आगे आगे चले, ये तो सबके सब चल पड़े। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मेरा निवेदन है कि आप सभी शांति बनाए रखिए, तभी हमें आनंद आएगा, वरना राम जी का जन्म कल कर देंगे और चलते ही रह जाओगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब मेरी मैया पार्वती कैलाश पर आती है। सब कुछ बहुत अच्छा है, सब आनंदित हैं, लेकिन आपने सुना यह कथा याज्ञवल्क्य से भरद्वाज जी ने पूछा कि राम कौन है, तो उन्होंने बड़ी अद्भुत शिव कथा सुनाई। क्योंकि उन्होंने कहा प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा राम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। जिसने भगवान शिव की कथा सुनी वही राम जी को समझ पाएगा। अब मेरे महादेव कैलाश पर बैठे हैं भैया, और कैलाश पर चूंकि भगवान शिव श्रृंगार बहुत कम करते हैं, लेकिन आज भगवान शिव बड़े सजे धजे, जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नील कंठ लावण्य निधि, सोहपाल विदुभाल। भगवान शिव बैठे हैं, और जो एक वक्ता के अंतर्गत लक्षण होने चाहिए महादेव के भीतर विद्यमान है। और जब बाबा बैठे हैं, इतने में भगवती मैया पार्वती आती है। एक धर्मपत्नी को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि वो अपने पति से कब किस तरह की बात करे। आजकल बड़ी समस्या है, पति देव थके थके आए और देवी जी ने बढ़िया लिस्ट तैयार जो किया है कि ये भी नहीं है घर में, हल्दी नहीं, नमक नहीं, तेल नहीं, जीरा नहीं, आटा नहीं, और बेचारे थके थके संघर्ष करके पूरे दिन से आए और पकड़ा दिया महाराज। अभी पानी भी नहीं पूछा और बढ़िया लंबा लिस्ट निकाल करके दे दिया। बड़ी विडंबना। कब किस बात को कहना है, किस समय कहना है कि आपकी मांग पूरी हो जाए, ऐसा ना हो कि बनी बात बिगड़ जाए। तो गोस्वामी जी कहते हैं मैया जानकी ने बड़ा अच्छा अवसर देखा, और मैया ने अवसर देख करके क्या किया, कहते हैं जानी प्रिया दरयति कीना, जानी प्रिया दरयति कीना, जानी प्रिया दरयति कीना, जानी प्रिया जानी प्रिया दरयति कीना, जानी प्रिया दरयति
भगवान शिव ने कहा बगल बैठो, और भगवान शंकर ने बगल बैठा करके वाम भाग आसन हर दिन। तो मैया क्या कह रही है, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। राम सिया राम जय जय राम, ओ राम राम सिया राम जय जय राम। कह रही हैं विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, ओ सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। मैया आज बैठी बाबा के समीप। बाबा शिव ने वाम भाग आसन हर दिन, और बाबा ने बिठा करके मैया ने कितना सुंदर प्रश्न किया। मैया ने कहा प्रभु मेरा एक प्रश्न है, और प्रश्न ये है, राम कौन है? क्या दशरथ के आंगन में खेलने वाले राम ही ब्रह्म है? यही प्रश्न देखो सबके भीतर उठा है, राम कौन है? और हमारे भी मन में राम जी को जानने की जिज्ञासा यदि पैदा हो जाए, हमारा भी लोक और परलोक बन जाएगा। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की। तो मैया ने प्रश्न किया कि मैं ये निवेदन करना चाहती हूं आपको, कथा जो सकल, राम कौन है पर सुनना क्या चाहती हैं? कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछना चाह शैल कुमारी। जो सारे संसार का भला कर दे, ऐसी कथा हमें सुनाओ। और प्रभु यदि किसी का घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, और यदि उस व्यक्ति की मांग पूरी ना होती हो, तो इसका क्या अर्थ है, इसका मतलब क्या है? भगवान ने कहा यदि किसी व्यक्ति का घर कल्प वृक्ष के नीचे है और उसकी मांग ही पूरी ना होती हो, तो इसका दो ही रीजन है, दो कारण है कि नीचे बैठने वाला व्यक्ति जिसको कल्प वृक्ष समझ रहा है, हो सकता है वह कल्प वृक्ष ही नकली हो महाराज, और या तो नीचे बैठने वाले को ये ज्ञान ही ना हो कि हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे। मैया ने कहा तुम्हारे जैसा पति पाकर के भी मेरी इच्छाएं बनी रह गई, मेरे मन की अभिलाषा पूरी नहीं हुई। भगवान ने कहा कहना क्या चाहती हो? देवी ने कहा राम कौन है यही तो जानना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा अरे बाप रे, अजहू न छाया मिटती तुम्हारी। वो सती वाली बात फिर से शुरू हो गई। पूरी सती कथा सुनी ना आप लोगों ने, उसमें भी यही कि राम ये हो नहीं सकते, राम कौन है, ब्रह्म कौन है, परीक्षा करने गए। पर माँ ने बड़ा ही अच्छा उत्तर दिया। माता भगवती ने कहा, पार्वती जी ने कहा उस जन्म की बात कुछ और थी, उस जन्म में मैं विवाद चाहती थी, आज मैं विवाद नहीं बल्कि संवाद चाहती हूँ। राम कौन है? और राम कथा कोई विवाद का विषय भी नहीं है, राम कथा तो संवाद का विषय है। मैया ने कहा उस जन्म में मैं विवाद चाहती थी, अब संवाद चाहती हूँ। और उस समय मैं परीक्षा की दृष्टि से राम को जानना चाहती थी, लेकिन आज परीक्षा की दृष्टि से नहीं बल्कि हमारी जिज्ञासा है। तो राम जी को जानना हो तो जिज्ञासा से जानना माता, क्योंकि भगवान ना तो परीक्षा का विषय है, भगवान ना ही समीक्षा का विषय है। भगवान यदि विषय है तो एक मात्र प्रतीक्षा का विषय है। भगवान कोई केवल और केवल प्रतीक्षा से प्राप्त होते हैं, परीक्षा से प्राप्त नहीं होते। देवी बोलो सियावर रामचंद्र की।
और मैया ने कहा यदि श्रोता अधिकारी हूं तो महापुरुष गोप्य से गोप्य बात भी उजागर कर देते हैं, क्योंकि गूढ़ता साधु दुरावो अधिकारी आरती जह पावो। गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावो, तत्व कितना भी गूढ़ क्यों न हो, आरत अधिकारी जह पावो। यदि अधिकारी श्रोता है तो महापुरुष गोप्य से गोप्य बात भी उजागर करने में संकोच नहीं करते। भगवान शंकर ने कहा देवी बात तो बिल्कुल सही कहा, तो क्या जानना चाहती हो? मैया ने कहा केवल यही बता दो। प्रथम शोकारण कहाँ विचारी और निर्गुण ब्रह्म सगुण बबुधारी। पहला जो कारण है, प्रथम सो कारण कहूं विचारी, जो पहला कारण है वो बताइए हमें। भगवान ने कहा पूछा तो बहुत अच्छा है, लेकिन पहला कारण, अब सच बताऊं मैया, अगर माता भगवती ना होती, माता पार्वती ना होती, तो ये कथा रूपी गंगा हमारे और आपके बीच में कभी ना आ पाती। यदि एहसान है तो भगवती का हम सब पर एहसान है। यह नवरात्रि की जो पावन तिथि, मैया ने सबसे बड़ा उपहार अपने भक्तों को यही राम कथा की प्रसादी दे करके दिया है। जिसने जीवन में राम कथा रूपी प्रसादी प्राप्त कर लिया, उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रह जाती। यदि माँ की कृपा तो देखो भैया, मैया ने कृपा कर दी तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मैया बड़ी अद्भुत है। तो मैया अगर ना होती तो ये कथा हमारे और आपके बीच में ना आती, क्योंकि शंकर जी तो भैया आत्म अनुभूति में रहते हैं, वो ये कोठरी में बंद है, लेकिन इसकी चाबी मैया के पास। और जैसे मैया ने प्रश्न किया, बाबा थोड़ी देर के लिए तो ध्यानस्थ हो गए, लेकिन अब भगवान ने अपनी ध्यान खोलते हुए, भगवान शिव ने क्या किया, प्रणाम करते हुए, भगवान शंकर प्रणाम करते हुए कहते हैं मंगल भवन या मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी, क्योंकि सकल लोक जग पावनी गंगा, जग पावनी गंगा, जग पावनी गंगा, पावनी गंगा, जग पावनी गंगा। महादेव ने कहा देवी धन्य हो तुम, धन्य हो, और वह व्यक्ति धन्य है जिसकी वजह से कथा की उत्पत्ति हो जाए, कथा आ जाए। यहाँ पर भी धन्य है आदरणीय विजय गुप्ता जी, आदरणीय प्रेमलता जी, देखिए आज हमारे सामने ही बैठी हैं वहाँ पर, और रोज मंच के पास रहती थी। हमने कहा कि पूरे दिन पूजा के क्रम में रहती हैं, पूरे दिन बैठी बैठी पूजा के क्रम में, और फिर 3 घंटे की कथा वैसे, ये बहुत बड़ी बात है भैया। हमें तो लगता है कि अब तो पूरा समय पूजन और भजन में जा रहा है, लगभग समय बैठे बैठे भगवत आराधना में ही जा रहा है। लेकिन एक आसन पर इतनी देर बैठना कोई मजाक की बात नहीं है महाराज। कलिकाल में यदि व्यक्ति एक आसन पर 3 घंटे बैठ जाए
तो वो आसन उसका सिद्ध हो जाता है। आज हम भैया से निवेदन कर रहे थे कि देखो, चूंकि कथा में तो एक आसन पर व्यक्ति को होना चाहिए, लेकिन अब हम शारीरिक रूप से यदि अस्वस्थ हों या कोई भी बात, अगर कोई दिन भर से बैठा है तो कुर्सी इत्यादि की भी व्यवस्था हो सकती है, तो उसमें कोई मनाही नहीं, मन को आसन में करना चाहिए। लेकिन फिर भी देवी जी सामने जाकर बैठी हुई हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप सबके प्रेम से इतने अच्छे पद को प्राप्त किया, लेकिन अभिमान नहीं है। आप सबके मध्यस्थ जाकर के और महिलाओं का इतना प्रेम, इतना भाव, इस सबके बीच में जाकर के कितना अच्छा लगता है, ये मैं बहुत कम देखती हूँ, इसलिए कह रही हूँ। आदमी को थोड़ा सा पद मिला भैया, नहीं को अस जन्मा जग माही और प्रभुता पाई जाहि मद नाही, जिसमें अभिमान ना हो। लेकिन ये सब भगवान की ही कृपा है, अद्भुत कृपा है। तो जिसकी वजह से कथा का अवतरण हो, जिसकी वजह से आयोजन हो, उसको हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। और भगवान शंकर कहते हैं, देवी तुम धन्य हो, धन्य हो। तो आइए हम लोग भी मैया को धन्यवाद दें, आयोजक परिवार को भी धन्यवाद दे और मैया को भी धन्यवाद देते हुए कह जाएं, क्या कहना है? मैया, हम भी आपका पूजन भजन करेंगे, ऐसे ही कृपा हम पर बरसाए रखना। और क्या कहना है? सांझ सवेरे द्वार में तेरे, सांझ सवेरे द्वार में तेरे, घी के दिए जलाऊंगी, घी के दिए सांझ सवेरे द्वार में तेरे, सांझ सवेरे द्वार पे तेरे, घी के दिए जलाऊंगी, दिए जलाऊंगी। मुझे चरणों की दासी बना ले, चरणों की दासी बना ले, ओ मुझे चरणों की दासी बना ले, चरणों की दासी
मैया से कह दो, और मैया ना होती तो ये कथा हमारे जीवन में ना आती। मैया ना होती तो हमारे जीवन में ये कथा ना उतरती। आज महादेव ने जैसे सुना, महादेव ने कहा धन्य हो देवी जिसने इतना सुंदर प्रश्न किया। और बाबा शंकर इसी रूप के, तो मैया ने पूछा प्रथम सो कारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निराकार ब्रह्म को सगुण साकार बनने की आवश्यकता क्या पड़ी? तो भगवान ने कहा जन्म एक दो कहूं बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। भगवान ने कहा हम तुम्हें एक दो जन्म की कथा सुनाते हैं, लेकिन कथा सुनने से पहले दो चीजें बहुत आवश्यक है, एक सावधानी और दूसरी सुमति। यदि पूरी कथा सुन बैठे हो और सावधानी नहीं, कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इन्हें मतलब ही नहीं है कथा से। बताओ भाई, मैं समझती हूँ व्यवस्था है, लेकिन व्यवस्था के लिए आप बगल से भी पर्याप्त जगह आ सकते हैं, जाने के बीच ही में आ रहे हैं जा रहे हैं, तो हमें लगता है ये बना नहीं रहे हैं, ये बिगाड़ रहे हैं व्यवस्था। तो कथा में सबसे पहले सावधानी की आवश्यकता होती है, और दूसरा होता है सुमति। जब सुमति होगी तभी कथा श्रवण कर सकते हैं। अयोध्या में जब तक सुमति रही, राम जी रहे, और जहाँ सुमति छोड़ कुमति ने प्रवेश किया, वहाँ राघवेंद्र सरकार अयोध्या को भी छोड़कर चले गए, क्योंकि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। सुमति होनी चाहिए। तो मैया से बाबा ने कहा बड़ा अच्छा प्रश्न किया, वही भगवान है। बिनु पद चलया सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास असेखा। ये राम वही हैं, कोई और नहीं है। ये राम जी वही हैं निराकार, बिनु पद चले सुने बिनु काना, जिनको कहीं भी जाने के लिए ये स्थूल पद की आवश्यकता नहीं होती। ये तो एक भाव है, लेकिन इसका सामाजिक अर्थ यह है कि बिनु पद चले, जैसे संसार का कल्याण करने के लिए किसी भौतिक पद की जरूरत नहीं है कि भैया हमें बिठाओ तब हम सेवा करेंगे, तो किसी पद की आकांक्षा नहीं है। वो हमेशा अपने भक्तों के लिए करता ही रहता है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, करता ही रहता है। कहते हैं बिना वाणी के भी अद्भुत वक्ता है, बिना श्रवणेंद्रियों के भी सुन सकता है। और इसका एक आध्यात्मिक और एक सामाजिक अर्थ यह है, कर बिनु कर्म करें विधि नाना, यानी जो बिना कर के कार्य करता है सबका कल्याण करता है, लेकिन कर टैक्स को भी कहते हैं। तो ईमानदारी से बताइए, सूर्य भगवान इतने दिनों से प्रकाश दे रहे हैं, आज तक किसी से सूर्य भगवान ने टैक्स मांगा? सूर्य भगवान ने, ये बिजली भी जो जलाते हो पैसा जमा करना पड़ता है, लेकिन सूर्य भगवान ने आज तक किसी से टैक्स नहीं मांगा। ये वृक्ष हमें कितना सुंदर ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, इसने कभी अपना टैक्स लिया? कभी नहीं लिया। इसकी महत्ता को समझिए भैया मैया, इस वृक्षों की महत्ता को समझिए। अपने प्रकृति में जो भगवान ने प्रदान किया है आपको, इसकी महत्ता को समझिए, अपने प्रकृति को सुरक्षित रखिए, वृक्षारोपण करिए, वृक्ष लगाइए, वृक्ष का संरक्षण संवर्धन करिए। और खासकर कोरोना काल में तो हम सबको अच्छी तरह से पता चल गया कि ऑक्सीजन का महत्व कितना होता है। जेब में पैसे लोगों के भरे थे महाराज, लेकिन उन्हें एक भी ऑक्सीजन कहीं सिलेंडर मिलता ही नहीं था। मर गए लोग मक्खी की तरह, तड़प तड़प कर हॉस्पिटल के आगे मर गए, और पैसा रखा का रखा रह गया। और जो हमें प्रकृति निःशुल्क प्रदान करती है, उसकी कृपा को समझिए। तो आज इस कथा में बैठे बैठे यह भी संकल्प करिए कि हम अपनी प्रकृति का ख्याल रखेंगे। कुछ ना हो सके तो कम से कम अपने जन्मदिन पर या अपने शादी के सालगिरह पे एक वृक्ष जरूर लगाएंगे, एक पेड़ जरूर लगाएंगे।
ये संकल्प लीजिए, और यह संकल्प जरूरी है। वृक्ष फल भी देगा, राहगीर को छाया भी देगा, लोगों को ऑक्सीजन भी देगा, और हमारी आयु तो बड़ी छोटी है, वृक्षों की आयु भी बड़ी लंबी होती है। यह ईश्वर के द्वारा, ईश्वर को थोड़ा सा हमारे तरफ से कुछ है, समर्पण है, अपनी प्रकृति की सुरक्षा, यही ईश्वर आशीर्वाद देंगे। तो केवल पेड़ नहीं लगाना, उसका संरक्षण संवर्धन भी करना है। आज की कथा से यह शिक्षा लें आप। मैया ने कहा ऐसा अद्भुत भगवान है, तो हमें प्रथम सो कारण कहूं बिचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बभुधारी। जो पहला कारण है वो बताइए। महादेव ने कहा जन्म एक दो कहूं बखानी। एक दो कथाएं कहता हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि राम जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एक ते एका। राम जी के आने का कोई एक कारण हो तो आपको सुनाऊं, लेकिन राम जी के आने का कोई एक कारण नहीं बनता, राम जी के आने के अनेक कारण बनते हैं माताओं। अब आप जिस प्रतीक्षा में बैठी हैं वो सुने। कई बात बनती है तब भगवान आते हैं, ऐसे नहीं चले आते। अब सुनिए, सबसे पहले जय और विजय के कारण भगवान आए। ये जय और विजय कोई और नहीं है माताओं, बल्कि भगवान के प्रिय पार्षद हैं, जो भगवान के ही लोग रहते हैं। बैकुंठ में भगवान नारायण के द्वार पर खड़े रहते हैं। पुराणों में इसकी विस्तृत व्याख्या मिलती है कि एक बार सनक सनत कुमार, जो चारों सनत कुमार हैं, ब्रह्मा जी की प्रथम सृष्टि हैं, वह दर्शन करने के लिए भगवान का पहुंचे, भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ पहुंचे। और जब वैकुंठ पहुंचते हैं तो द्वार पर जो सनकादिक आए हैं, जय और विजय ने द्वार पर ही रोक दिया।